कभी रात में आसमान की तरफ देखा है और सितारों के बीच एक धुंधला सा हल्का सा धब्बा महसूस किया है? क्या हो अगर वो कोई बादल या दूर का तारा ना हो, बल्कि अपने आप में एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड हो? बस एक पल के लिए सोचिए। एक साफ अंधेरी रात है और ऊपर सितारों का एक अंतहीन समंदर। और फिर नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है जो थोड़ी अलग है। बस एक हल्का सा धुंधलापन जो ऐसा लगता है जैसे बस एक सपना हो। वो कोई तारा नहीं है, वो है एक पूरी की पूरी गैलेक्सी, हमारी सबसे करीबी, सबसे बड़ी पड़ोसी, हमारी कॉस्मिक जुड़वा एंड्रोमेडा गैलेक्सी। तो आखिर ये रहस्यमयी पड़ोसी है कौन और इसकी कहानी में ऐसा क्या खास है? चलिए आज इस शानदार गैलेक्सी के कुछ राज खोलते हैं। साइंटिस्ट इसे M31 कहते हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे ये हमारी अपनी मिल्की वे का बड़ा भाई है, बिल्कुल हमारी ही तरह एक स्पाइरल गैलेक्सी जिसकी भुजाएं सितारों और धूल से बनी हैं, लेकिन इसका पैमाना बहुत बहुत बड़ा है। और जब मैं बड़ा कह रहा हूं तो मेरा मतलब है विशाल। एंड्रोमेडा का डायमीटर हमारी मिल्की वे से 2 गुने से भी ज्यादा है। और जहां हमारी गैलेक्सी में करीब 100 से 400 अरब तारे हैं, वहीं एंड्रोमेडा में 1 खरब यानी 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा तारे हैं। सच में ये कॉस्मिक जायंट है। सदियों तक एंड्रोमेडा हमारे लिए एक पहेली बनी रही। पुराने एस्ट्रोनॉमर्स ने इसे आसमान में एक छोटा सा बादल कहा। यहां तक कि 1920s में भी साइंटिस्ट्स को लगता था कि ये हमारी ही गैलेक्सी का कोई हिस्सा है। लेकिन फिर आए एडविन हबल। 1924 में उन्होंने साबित कर दिया कि ये एक अलग आइलैंड यूनिवर्स है। और बस इस एक खोज ने ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन एंड्रोमेडा की कहानी सिर्फ उसके साइज और इतिहास तक ही सीमित नहीं है। असल में इसका सबसे दिलचस्प चैप्टर तो अभी लिखा जाना बाकी है, और उसका सीधा कनेक्शन हमारे भविष्य से है। 110 किलोमीटर हर सेकंड। जरा सोचिए, ये वो रफ्तार है जिससे एंड्रोमेडा सीधा हमारी मिल्की वे की तरफ आ रही है। अगर आपको इसका अंदाजा लगाना है तो ये एक बुलेट की स्पीड से करीब करीब 100 गुना ज्यादा तेज है। और इस रफ्तार का नतीजा क्या होगा? आज से लगभग 4.5 अरब साल बाद ये दोनों विशाल गैलेक्सीज एक दूसरे से टकराएंगी और मिलकर एक हो जाएंगी। ये कुछ वैसा ही होगा जैसे 2 विशाल नदियां मिलकर एक अकेली और भी ज्यादा शक्तिशाली धारा बनाती हैं। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। सोचिए कि एक बड़े से स्टेडियम में 2 मुट्ठी रेत हवा में फेंक दी गई। कुछ दाने शायद टकरा जाएं, पर ज्यादातर तो बस एक दूसरे के पास से गुजर जाएंगे, है ना? गैलेक्सीज में भी तारों के बीच इतनी ज्यादा दूरी होती है कि डायरेक्ट टक्कर होने के चांसेस लगभग 0 हैं। हमारा प्लैनेट पूरी तरह सेफ रहेगा। पर हाँ, उस भविष्य में रात का नज़ारा आज जैसा बिल्कुल नहीं होगा। मिल्की वे की जो जानी पहचानी पट्टी आज हम देखते हैं, उसकी जगह आसमान में सितारों का एक विशाल चमकता हुआ गोला होगा। 2 स्पाइरल गैलेक्सीज मिलकर एक नई और भी बड़ी एलिप्टिकल गैलेक्सी बन जाएंगी। और हाँ, साइंटिस्ट का सेंस ऑफ ह्यूमर भी काफी अच्छा है। उन्होंने इस नई सुपर गैलेक्सी के लिए एक नाम भी सोच लिया है, मिल्कोमेडा। मिल्की वे और एंड्रोमेडा को मिलाकर। खैर, उस टक्कर में तो अभी अरबों साल बाकी हैं। आज की बात करते हैं। एंड्रोमेडा के अंदर क्या है? कौन से राज छिपे हैं इस विशाल सितारों के शहर में? बिल्कुल, इसके दिल में, इसके सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। और ये हमारी मिल्की वे के ब्लैक होल से भी कहीं ज्यादा बड़ा और शक्तिशाली है। ये इस गैलेक्सी का एक अदृश्य राजा है जो अपनी जबरदस्त ग्रेविटी से खरबों तारों को कंट्रोल करता है। लेकिन एंड्रोमेडा में सिर्फ तारे और ब्लैक होल ही नहीं है। इसके पास हजारों पुराने स्टार क्लस्टर्स हैं, छोटी छोटी सैटेलाइट गैलेक्सीज हैं जो इसके चक्कर लगाती हैं। और सबसे बड़ा राज है डार्क मैटर। हम जो कुछ भी देख पाते हैं वो तो इस गैलेक्सी का बस एक छोटा सा हिस्सा है। इसका ज्यादातर मास एक ऐसी अदृश्य चीज से बना है जिसके बारे में हम आज भी नहीं जानते। ये डार्क मैटर क्या है? सच तो ये है कि ये आज भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। सबूत ये भी बताते हैं कि एंड्रोमेडा आज इतनी बड़ी इसलिए है क्योंकि इसने अपने इतिहास में कई छोटी गैलेक्सीज को निगल लिया है, उन्हें अपने अंदर समा लिया है। ये एक तरह से कॉस्मिक जंगल का कानून है, जहां जो सबसे बड़ा है वही जिंदा रहता है और दूसरों को खाकर और भी बड़ा होता जाता है। अब एक ऐसे आइडिया के लिए तैयार हो जाइए जो शायद दिमाग को थोड़ा घुमा देगा। ये एक ऐसी बात है जो स्पेस और टाइम के बारे में हमारी सोच को ही चैलेंज करती है।
देखिए, जब हम अपनी आंखों से एंड्रोमेडा को देखते हैं तो हम उसे वैसा नहीं देख रहे होते जैसा वो आज है। हम उस रोशनी को देख रहे हैं जिसने अपना सफर 25 लाख साल पहले शुरू किया था। सोचिए, एक खत जिसे पहुंचने में 2.5 मिलियन साल लग गए। जब वो खत मिलता है तो वो तो अतीत का एक मैसेज हुआ, है ना? तो एंड्रोमेडा को देखना एक तरह से टाइम में पीछे झांकने जैसा है। हम असल में ब्रह्मांड की अपनी पर्सनल टाइम मशीन से अतीत की एक तस्वीर देख रहे हैं। जिस वक्त वो रोशनी वहां से चली थी, उस वक्त धरती पर इंसान का विकास भी ठीक से नहीं हुआ था। तो अगली बार जब आप रात के आसमान की तरफ देखें तो याद रखिएगा कि आप सिर्फ स्पेस में नहीं बल्कि टाइम में भी देख रहे हैं। और कौन जाने, शायद कोई और किसी और दूर की गैलेक्सी से ठीक उसी पल हमारी तरफ देख रहा हो और हमारे अतीत को देख रहा हो।